इरेक्शन के बाद 4.6 इंच तक ही रह पाता है। डॉक्टर साहब, लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ, कुछ घरेलू उपाय हो तो दे दीजिए। पुणे से एक 29 वर्षीय व्यूअर्स हैं, उनका कहना है मैं लंबाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। एक दूसरे व्यूअर्स हैदराबाद से हैं, उनका कहना है डॉक्टर साहब लंबाई बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से तनाव पर लगभग 4 इंच तक ही हो पाता है, कुछ घरेलू उपाय दे दीजिए। ऐसे ही एक व्यूअर्स हैं हमारे शिमला से, उनका कहना है डॉक्टर साहब मेरी लंबाई इरेक्शन के बाद लगभग 3.5 इंच तक ही रह पाती है, कुछ बता दीजिए ताकि मैं लंबाई बढ़ा सकूं। 65 वर्षीय एक व्यूअर्स हैं, उनका कहना है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरा साइज़ छोटा होता चला जा रहा है, कुछ घरेलू उपाय हो तो दे दीजिए। एक झांसी उत्तर प्रदेश से एक व्यूअर्स हैं हमारे, उनका कहना है डॉक्टर साहब मैं लंबाई बढ़ाना चाहता हूँ, मेरी लंबाई कम है, कुछ उपाय हो तो बता दो। युवाओं में खासकर लंबाई को लेकर बहुत लालसा रहती है, क्योंकि पॉर्न वीडियो में देखते हैं बहुत ही बड़ा साइज़ होता है, दूसरों के देखते हैं तो साइज़ बड़ा होता है, अपना साइज़ सबको ही छोटा लगता है, कहते हैं कि भाई हमारा साइज़ बड़ा होना चाहिए। ये एक अंदरूनी लालसा होती है हर किसी की साइज़ को लेकर। तो कौन सी चीज़ें साइज़ को प्रभावित करती हैं, साइज़ कितना होना चाहिए और साइज़ पार्टनर की संतुष्टि के लिए कितना आवश्यक है, मैं ये आपको सब बताऊंगा। हमसे जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। पिछले 11 सालों से हम यौन रोगों का इलाज कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हम जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। देखिए, कुछ चीज़ें जो प्रभावित करती हैं उनमें से जैसे बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र रहती है, हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ज़्यादा चिंता फिक्र और तनाव की वजह से हमारे ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। इसी प्रकार ज़्यादा चिंता और फिक्र में सेरोटोनिन भी कम रिलीज़ होता है, जिससे होता क्या है कि इरेक्शन में कमी आ जाती है और हमें ऐसा आभास होता है कि हमारा साइज़ कम हो रहा है। ऐसे ही ज़्यादा चिंता फिक्र और तनाव में रहने से कॉर्टिसोल लेवल जब हाई हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जो किंग ऑफ द हार्मोन भी कहलाता है, हमारी यौन क्षमता प्रभावित होती है, साइज़ का आभास छोटा होता महसूस होता है, क्योंकि इरेक्शन आ नहीं पाता, जिसकी वजह से लगता है साइज़ छोटा हो रहा है। ऐसे ही जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ पर ठंड पड़ती है, वहाँ भी जो हमारा लिंग के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, बहुत ही बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ठंड की वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती और हमें लगता है कि हमारा साइज़ कम है। ये कारण है। एक चीज़ और है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 40 से हम जैसे ऊपर चलते हैं, 40 वर्ष आयु के बाद से हर साल कुछ % टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता चला जाता है, जो कि हम हर वीडियो में बताते भी हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से इरेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है, उस वजह से भी हमें आभास होता है कि हमारा साइज़ छोटा हो रहा है। कुछ बीमारियां हैं जैसे प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है, उसमें भी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इरेक्शन की, यौन क्षमता कम हो जाती है, उसमें भी साइज़ ऐसा लगता है कि हमारा कम हो रहा है। और पैरोनीज डिजीज़ है, उसमें हमारा जो शेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें फाइब्रोसिस की वजह से साइज़ कम होता दिखाई देता है, हमें लगता है कि प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पा रहा और साइज़ कम हो रहा है। क्या वास्तव में साइज़ कम होता है? एक कारण होता है मोटापा। ओबेसिटी की वजह से भी आसपास के टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा मतलब डीप हो जाते हैं फैट से और ऐसा लगता है कि साइज़ कम हो गया है। तो ये कारण ऐसा आभास कराते हैं हमें कि हमारा साइज़ कम हो रहा है और हम सोचते हैं कि साइज़ बहुत छोटा हो गया और हम चिंता में आ जाते हैं। तो साइज़ का जो कम होने का एक माइंड सेट है, क्या वास्तव में साइज़ कम होता है?
देखिए साइज़ डिपेंड करता है हमारे इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ पर। जो पेरेंट्स से हमें जेनेटिक कोड मिला है, जो जीन हमें पेरेंट्स से मिले हैं, वो साइज़ उसी हिसाब से हमारा डेवलप हो जाता है। और जो मांसपेशियां एक बार डेवलप हो जाती हैं वो डेवलप ही रहती हैं। सिर्फ साइज़ छोटा बड़ा तब हमें महसूस होता है जब इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि साइज़ का जो पूरा एक डिपेंडेंसी है, जो एक पूरा निर्भरता है, वो ब्लड फ्लो पर है, इरेक्शन पर है और जेनेटिक कोड पर है। जैसे पेरेंट्स से हमें जेनेटिक कोड मिलेगा उसी हिसाब से मांसपेशियाँ डेवलप होंगी, उसी हिसाब से साइज़ का मेज़रमेंट होगा और वही साइज़ हमारा बना रहेगा। अलग अलग स्टडीज़ हुई, चूँकि साइज़ बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, अलग अलग स्टडीज़ हुई बहुत सारी, और उस पर ये देखा गया कि साइज़ किस हद तक वैल्यूएबल है और कितना साइज़ होना चाहिए। लंबाई को लेकर बहुत सारे मेज़रमेंट किए गए। तो एक सर्वे किया गया लंबाई को लेकर, उसमें ये देखा गया कि लगभग 2000 महिलाओं को लेकर ये स्टडी लंदन में की गई और ये देखा गया कि उनसे ये पूछा गया कि साइज़ कम होने से आपको जो आनंद की प्राप्ति है, जो आपको आनंद की अनुभूति है, साइज़ से आपके आनंद में कोई फ़र्क पड़ता है। लगभग 2000 महिलाओं में से 1850 महिलाओं ने ये कहा कि हमें साइज़ के कम या ज़्यादा होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि इरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, साइज़ कोई भी मैटर नहीं रखता कि साइज़ बड़ा है या छोटा है। ये हमारे एक दिमागी उपज है कि भाई साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो साइज़ का कोई भी लेना देना आनंद की अनुभूति में नहीं है, सिर्फ एक माइंड में हमारे ये सेट हो गया कि हमारा साइज़ छोटा है। दूसरी बात यह है कि इरेक्शन भरपूर होना चाहिए। जो आपका इरेक्शन है, तनाव है, वो भरपूर अगर है तो साइज़ मायने नहीं रखता है। एक स्टडी की गई, लगभग ये स्टडी 1500 लोगों पर की गई और उसमें ये देखा गया कि जो लिंग की लंबाई थी वो लगभग 1.6 इंच से लेके 10.2 इंच तक नापी गई और जो एक एवरेज था लिंग का वो लगभग 5.6 इंच नॉर्मल एवरेज रहा। लेकिन अलग अलग इरेक्शन पोजीशन में जो एक मेज़रमेंट था वो 1.6 से 10.2 तक पाया गया और जो एक एवरेज निकाला वो 5.6 से एक नॉर्मल रेंज मानी गई, जो कि एवरेज कहलाता है। वैसे एक जो ढीलापन, जो बिना इरेक्शन के जो लंबाई होती है, वो लगभग 1.6 से 3.6 तक नापी गई है जब इरेक्शन नहीं होता है उस पोजीशन में, और गोलाई जो है लगभग 4.8 इंच तक मापी गई है इरेक्शन के बाद। ये एक एवरेज निकाला गया है। एक अमेरिका में लगभग 16,000 लोगों पर स्टडी की गई थी। उसमें ये देखा गया था कि लगभग 16,000 में लगभग 1,500 लोग ऐसे थे जिनका साइज़ नॉर्मल साइज़ से भी कम था, यानी 1.6 इंच से भी कम था इरेक्शन कंडीशन में, लेकिन उनको प्लेजर में या आनंद की अनुभूति में इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके साइज़ से उनके आनंद में कोई फ़र्क पड़ जाए। बस आपका जो इरेक्शन है वो प्रॉपर आना चाहिए। तनाव या साइज़ कोई भी मायने नहीं रखता कि आपको आनंद कम आ रहा है या आपके साथी को आनंद कम आ रहा है। तो ये दिमाग से आप थोड़ा सा निकाल दीजिए कि हमारा साइज़ कम है, बस ये है कि आपका इरेक्शन भरपूर आना चाहिए। फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारा साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा है। उनके लिए मैं कुछ घरेलू ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिनको करके वो अपने साइज़ को बढ़ा सकते हैं। देखिए, नारियल का तेल आपको लेना है और नारियल का तेल लेकर रोज़ सुबह शाम जो शेफ्ट है, ग्लांस वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, शेफ्ट वाले पोर्शन पर रोज़ इस तरह से आप मसाज करेंगे। दिन में 2 बार कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि लगभग दिन में
1-2 बार कोशिश करिए कि इरेक्शन लाया जाए। इरेक्शन लाने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। अगर आपकी ओबेसिटी मतलब वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम कर लीजिए। चिंता फिक्र अगर आप करते हो, तनाव में रहते हो तो इसको कम करिए। ये अगर आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और जो माइंड में एक आपके लंबाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक भ्रम है और चाहते हो कि बहुत ज़्यादा लंबाई होनी चाहिए, तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लंबाई बहुत अधिक हो। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ जानकारी को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।